अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। वालेकुम अस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तू तो गया बेटे। रिप्रेजेंट द नंबर इन नंबर लाइंस, यानी जो नंबर्स हमने आपको दिए हैं इसे नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसने हमें दिया हुआ है √12, ओ माय गॉड। √2, ठीक है, √2 है। अब आए देखते हैं कि उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन जिसे हम स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद उस पर हम नंबरिंग देते हैं। स्केल्स के सेंटीमीटर के हिसाब से सारे पॉइंट्स को इक्वल इक्वल लाइन्स लगाते हैं, छोटी छोटी। जो सबसे मिड वाला होता है ना उसे जीरो का नाम देते हैं। जीरो का नाम देने के बाद जो राइट साइड पे होंगे उन्हें +1, +2, +3 और वो चलते जाएंगे। +1, +2, +3, यानी अगर मैं इन्हें प्लस को ना भी लिखूं तो चलेगा। हमें पता है कि जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता। 1 और 2 मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल 1 और 2 मिलकर 4 होते हैं, बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और राइट साइड पे, अगर हम राइट साइड पे है ना तो इस साइड में आप देखेंगे कि हम -1, -2, -3, हमने जब भी नंबर लाइन ड्रा करनी है ना हमने मेन चीज़ का मद्देनजर यही रखना है कि प्लस इस साइड पे हो, माइनस इस साइड पे हो। एक और चीज़ नंबर लाइन में एंड पे हम ये एरो डालेंगे। इसका मतलब है इनफाइनाइट, ये सो जाता ही जा रहा है। 4, 5, 6, इधर से भी ये एरो डालेंगे। इसका मतलब ये होगा इनफाइनाइट, लामहदूद। ये लेफ्ट साइड को जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। -4, -5, -6। इसी तरह उसे यहाँ पे दिया है √2। और हम अभी कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि ये किसके बराबर है। कैलकुलेटर में जाकर लिखें √2 इज इक्वल टू, √2 इक्वल आया है 1.414 एंड सो ऑन। जैसे 1.414 और ये आगे चलता जा रहा है इनफाइनाइट सो ऑन। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 1 पॉइंट, कि इसकी जो नंबर लाइन ड्रा करनी है ना 1 के बाद करनी है। अब जो 4 है ना 4, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल ही इसी जगह पे रेडी करनी है जिस जगह पे हमने यहाँ पे लगाना है। यानी हमने इसे ना यहाँ करके आनी है। यहाँ 5 से जो मिड पॉइंट होता है ना 1 और 2 के दरमियान जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट 5 से हल्का सा पीछे 4 वाले पॉइंट की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें इसका पता कैसे लगाना है, हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हमें इसलिए इसका रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम से हमें पता चलेगा कि हमने ये कैसे करना है। चले आए अब थ्योरम आपको बताते हैं। ये रफ वर्क है, रफ वर्क, ये लीड में नहीं करना, ये रफ वर्क में करना। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमें क्या होता है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ किसे जाता है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल होता है। और हमेशा आपने याद रखना है 90 डिग्री के सामने, इधर ये सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस आएगा। साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। और हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है।
तो आपको ये बता रहा हूँ, जहाँ पे ये दो ऐसे एंगल बनाते हो, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे 90 डिग्री का, उस जगह पर बिल्कुल उसके स्ट्रेट ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, बिल्कुल इसके साइड हाइपोटेन्यूस आएगा। अब जब ये थीटा बनता हो, थीटा उसके सामने बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सामने इस साइड पे परपेंडिकुलर आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, और एक साइड रह जाएगी, इसका नाम बेस देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसे फाइंड करने के लिए ना हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करनी है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर को 1 के इक्वल रखते हैं और बेस को भी 1 के इक्वल रखते हैं। सो इसका ना फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूं ए बी सी। इस ए बी सी के नाम हाइपोटेन्यूस ए से लेकर बी तक, ये लाइन है, ये लाइन ए से लेकर बी तक, तो ए बी का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये बी से सी की तरफ आ रहा है, यानी ये वाली लाइन, या सी और बी लिख लो, सी बी या बी सी लिख लो, कोई मसला नहीं, एक ही बात है। बी सी इसका स्क्वायर प्लस बेस में क्या करना है आपने, ए और सी, या सी ए लिख लो, हम ए और सी लिख लेते हैं। ए बी तो हमें पता है ना, हमने फाइंड करना है, अभी से वैसे लिखा रहने देंगे। बी सी क्या है हमारे पास, हमने कंसीडर किया था कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, और हमारी कंसीडरिंग के मुताबिक परपेंडिकुलर बी सी 1 का स्क्वायर प्लस बेस ए सी, ये भी मैंने 1 कंसीडर किया था, 1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, ये वैसे ही साथ आएगा। अब हमें ना ये हमने फाइंड करना सिर्फ ए बी, हमने स्क्वायर नहीं साथ फाइंड करना। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ये मैंने इधर डायरेक्टली ले लिया, जगह थोड़ी सी, ए बी अंडर रूट 2। ये देखिए हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना था, हमें पता चल गया कि हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 2 आ गया, उसने हमें क्या दिया, अंडर रूट 2। बात हो गई पूरी, यही मेन बात थी जो निकालनी है। आपको ये पता चल गया ना कि आपने सही प्रूव किया, वर्क में आपने काम करना, नीट में नहीं करना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1.4444 यानी 1 और 2 इसके दरमियान में आएगा। तो हमने यही ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को याद ड्रा करना है ऐसे। मैं यहाँ बेस लगा रहा हूँ, पहले ये इसके ऊपर ये बेस लगा दी, और यहाँ परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ। मैंने ये फर्ज करें 2 सेंटीमीटर का अगर मैंने ये बेस लिया ना, तो परपेंडिकुलर भी पूरे 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक भी ऊपर, एक भी 0.1 मीटर या 1 भी मीटर या 1 भी मीटर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये मैंने तो यहाँ फर्जिया लिया ना, आप इस चीज़ को जरूर मद्देनजर रखेंगे, और आप इन पॉइंट्स को हाइपोटेन्यूस के लिए मिला देंगे। ये 0 था तो मैंने इस कॉर्नर को O का नाम दे दिया। तो इस कॉर्नर के लिए अब मैंने क्या करना है, कंपास लेनी है, जैसे मैं ये लेता हूं, कंपास को ना पूरा मैंने इस 0 से लेकर ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मैं बी का नाम दे देता हूं। ओ से बी तक का जो सफर है, ये 0 से बी तक, जो ओ से बी तक का जो सफर है,
ये ऐसे आपने ना, मैं अब ये ऐसे फिक्स करके ना, ऐसे ये देखिए ऐसे लाइन लग रही है एक, वो आपको नजर नहीं आ रही, मैं लगाता हूँ मार्कर से, ये लाइन लग रही है। ये लाइन लगी है 1.4, यानी 5 से हल्का सा पीछे ही है, आपको ये खुद भी अंदाजा हो जाएगा। तो ये पॉइंट है बिल्कुल जहाँ पे हमने लगानी है लाइन। तो यहाँ पे ऐसे लाइन लगाते हैं, ये मैं फिलहाल यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब ये प्रूव हो गया, मैं रेज कर दूँ ताकि अभी अच्छी तरह समझ आ सके। इधर भी ना हमारे पास ये लाइन जरा रफर में पेंसिल से ड्रॉ करनी थी, कंपास के साथ जो मैंने ये लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करके लाया था, जिसकी लेंथ मैंने इतनी ली थी। आपने लेंथ बिल्कुल इतनी लेनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी। तो ये इस जगह पे आ रहा है √2। ये आपका आंसर, सिंपल। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये रेडी करना है, सिर्फ ये आपने जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया था, यहाँ पे प्रोसेस किया था, ये आपने सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क में करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। Oh my yes. क्वेश्चन नंबर 2 इसके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ आ जाएगी। पहले इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी है, दरमियान में 0, 1 मिनट। मेरे पास स्केल छोटा है तो मैं जरा अपने पॉइंट, आपने सारे पॉइंट्स को इक्वल स्केल के साथ लगाना है। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, सारे को 1 के ही डिस्टेंस से आप पुट करेंगे, यहाँ लाइंस लगाएंगे। अगर आप 2 रखेंगे, 2 के डिस्टेंस से लगाएंगे। ये 3 है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगा लेंगे, बड़ी है। अच्छा, इन्फिनिटी की एरो लगाना भूलना नहीं है, ज़रूर लगाने हैं। इन्फिनिटी के एरो जो ये शो करते हैं कि ये लाइन चलती जा रही है। यहाँ पर भी आपको बताया जैसे पहले, यहाँ 0, 1, +1, +2, राइट साइड पे +1, +2, लेफ्ट साइड पे -1, -2, 3, -1, -2, -3। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि √3 ले लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में √2 उसने में दिया था। सेम वही वाली ना, √2 वाली पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं देखने के लिए। पैथागोरस भी पहले वैसे लगाना है, बाद में फिर किसी और तरीके से लगाना है। देखिएगा, जितनी लेंथ ये आपने लगानी है ना, उतनी लेंथ इधर ऊपर लगानी है, यहाँ पे ये मैंने लगा लिया बेस, ये लगा लिया परपेंडिकुलर, ये लगा लिया ऐसे हाइपोटेन्यूस। अब देखें, इससे मैं डायरेक्ट करूँगा, जैसे मैंने क्वेश्चन में 1 को तफसील में दिया ना, ये भी वैसे ही होना है, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, √3 किसके बराबर कैलकुलेटर पे लिखूँगा, √3 1.732। पहले मैं, जैसे मैंने पिछले साल में ऐसे लगाई थी ना लाइन, मैंने लगा लेनी है, जितनी ये लेंथ लेनी है उतनी ये लेनी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डी पकड़नी है, डी को पकड़ के ना बिल्कुल ये ऐसे, ये जो प्लस है ना, ये प्लस, इस प्लस और ये जो इस साइड में सबसे नीचे वाली लाइन है, ऐसे रखना है ऐसे।
फिर 90 डिग्री पे एक डॉट लगाना है, ये मेरे पास 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई 90 डिग्री की। ठीक है, मैंने इस 90 डिग्री के पास से थोड़ी ज़्यादा नहीं जाने देनी, थोड़ी सी लाइन लगानी है। ये इस चीज़ को हमने बेस कंसीडर करना है, बेस। ये चीज़ को बेस कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे जैसे हमने उसमें किया था। इस चीज़ को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूस, जो हमने √3 फाइंड करना है। ये डायग्राम आनी है इस पे। और फिर हमने क्या करना है, ऐसी कंपास पकड़नी है, इसे इसके इक्वल लाना है, इस 0 पॉइंट से ये नोक तक। ये तो ये आ गया। आपने बिल्कुल इसे स्ट्रेट इधर को ले आना, ऐसे। ये पेंसिल मुझे लगती नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही होगी। जब इस जगह पे आ जाना ना, ये ऐसे लाइन बैठ गया, इस जगह पे 1.732 यानी √3 लाया करता है। ये आपके पास सीधा सीधा आंसर लगा देना है। आपको अगर आपने रफर नहीं ना करना क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसे सब्जेक्ट करने बस, रफर का टीचर ने चेक नहीं करना, उसे सिर्फ 2 नंबर को छोटा है, उसने सिर्फ ये आपकी नंबर लाइन चेक करनी है। और ये आपकी डी लगा के से 90 डिग्री पे ये वाली लाइन हो परपेंडिकुलर वाली, हाइपोटेन्यूस वैसे ही निकल आएगा और ये वाली बेस होगी। पर जैसे हमने पहले सवाल में यहाँ पे √2 वाली लगाई थी, वो ही लगानी है, 0 से 1 के दरमियान लगानी है, ताकि हम 1 के बाद वाला एरिया फाइंड कर सकें। सो मेरे पास ये जगह आई थी, ये ऐसे, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, √3। बस ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से मैं क्या लिया हुआ, इंफिनिटी का साइन ये लगाना है, जरूर लगाना है। अब कह रहे हैं जो 4 है ना, 4 यानी हमें ये थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ना, Oh my God. ऐसे लगा, इंफिनिटी का साइन। वो कहता है 4 इस, अब जब आपको ऐसे का सवाल आ जाए ना नंबर 9 में, आपने इस ऐसे में ऐसे ऐसे हाथ रख के ना यहाँ पे देखना है कि 4 से आगे वाला एरिया है, 4 के आपके एरिया को, ये एरिया इसकी बात कर रहे हैं, उसे 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम उनके दरमियान 2 इक्वल लाइन लगाएंगे ताकि वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। मुझे देखना जरा, 1 2 कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, 2 लाइनें लगाई, 3 हिस्से बन गए। क्या कहता है, 3 में से पहले पर, एक पर लाइन लगाएं, तो ये देखिए, ये पहला ही है, ये वाला पहला, ये लाइन लग गई। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 1 और 3, बस सिंपल से ऐसे ही होना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसने मैं क्या दिया है, अब बुक पर देखें, -2 का होल दिया है सिर्फ, माइनस इस साइड में हमारा काम होना है सिर्फ। अच्छा, -2 का होल, क्वेश्चन नंबर 4 है ये,
1/7 वजह से हमें थोड़ा इस तरह करना पड़ा। आप 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन पे ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा। अब -2 का आगे आपने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके दरमियान 6 इक्वल लाइंस लगाएंगे, छोटी छोटी 6 इक्वल लाइन, ताकि 7 हिस्से बन सकें, जैसे हमने पहले वाले सवाल में यहाँ बनाए थे, तीसरे सवाल में जब यहाँ पे करके बनाए थे, ऐसे मैंने 6 लाइन्स लगानी है, गौर करना। 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कम पड़ गई है, आप स्केल से काम कर लेंगे। 2 3 4 5 6 तकरीबन मेरी इक्वल्स नहीं है, लेकिन आपने इक्वल रखनी है। कह रहा ये सारे 7 पार्ट बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 हिस्सों में आपने क्या करना है, वही वाली बात, 7 हिस्सों में से पहले पर लाइन लगा दें, पहले पर 1, पहले पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, -2 के 7 हिस्सों में से पहले पर लाइन, ये पहला था, यहाँ पे ये आ गया -2 1/7, एक सिंपल इस तरह होना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल मैं कहता हूँ यही है, बाकी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये उससे भी सिंपल है। 3 और 4 इससे भी ज़्यादा सिंपल है। 5/8 आपको क्वेश्चन दिया गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्या है 1, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या है 1, तो इस 1 के मुताबिक मैंने चलना है, ये हमने पे दिमाग में रखना है, 1 है। इंफिनिटी के साइंस लगा दिए, +1 +2 +3 -1 -2 -3। आपने स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे और ये आप इक्वल इक्वल लेंगे सारी। यहाँ पे 1 है ना, तो अगर 1 है, फर्ज कर लिया है 1 है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 1 के 8 हिस्से करने हैं, तो 8 हिस्से करने के लिए दरम्यान में 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी, कि 7 खुद रल जाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये है 1, 7 लाइनें लगानी है, 2 3 4 5 6 7। मेरी इतनी इक्वल नहीं है, लेकिन आपने इक्वल रखनी है स्केल से। अब उन 8 में से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, दरम्यान में 8 स्पेसिस बन गई हैं। इन 8 में से 5th स्पेस पर, इस स्पेस पर लाइन लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये बनती है, ये तो लेंगे 5/8, बस इस तरह होना ये। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब, लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। अच्छा, इंफिनिटी का साइन, +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये ऐसे हैंड रख लिया। 2 के आगे करना है, जो करना है, ये 2 है, 2 से आगे यहाँ पे काम होना है, तो ये हैंड मैंने रखा था। तो अब 2 के आगे से 4 पीसीज बनानी है, इतने 4 पीसीज। अगर 4 पीसीज बनानी है ना, तो 3 लाइन्स लगानी पड़ेंगी दरमियान में, जैसे मैंने पहले सवाल में बताया, जैसे ये किसी के 8 बनाने थे, तो 7 लाइनें लगाई दरमियान में, 8वां वो खुद रल जाता है, जब चौथा ये खुद 3 रल जाएगा। मैं यहाँ पे 3 पीसीज बनाता हूँ, इक्वल पीसीज होनी चाहिए, 1 2 3, ठीक है। अब ये 4 हो गए हैं, 1 2 3 4,
इन चारों में से ना हमने क्या करना है, तीसरे पर ऐसा लाइन लगा देनी है। सिंपल 1 2 3। ये हो गया। ये वाले क्वेश्चन खत्म हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। वो भी छोटी सी है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अजय ने लाइक करो तो सैन इंग्लिश में सुनाई भी किसी नहीं आई था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।